नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों कि आपका पार्टनर यदि थर्ड पार्टी में चला गया है, मैरिड लाइफ का पार्टनर यदि थर्ड पार्टी में गया है तो उसको आप रिटर्न कैसे वापस ला सकते हैं। सबसे खास और एक ऐसा अद्भुत उपाय जो कि आप 30 दिसंबर 2024 में ये उपाय आपको करना ही है। सोमवती अमावस्या है इस दिन और ये उपाय केवल सोमवती अमावस्या में ही किया जाता है, इसके अलावा ये उपाय नहीं किया जा सकता। तो ध्यान से सुन लें। जिन जातकों ने अपनी पत्नी से या अपने पति से अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है और उन पत्नियों ने उन पतियों ने उन्हें धोखा दिया है तो वो जातक इस वीडियो को जरूर देखें। एक विशेष सूचना मित्रों, यहां पर जो भी आपको उपाय बताए जाते हैं वो लाल किताब से या फिर विशेष रूप से रावण संहिता से लिए गए। इस विशेष स्थिति को समझें। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप यदि किसी प्रकार की शंका आपके मन में है तो इन उपायों को आप ना करें, क्योंकि ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आई। बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो आपसे ये कहेंगे कि फ्रॉड हो रहा है, धोखा हो रहा है, एक उपाय से क्या होगा। मत करिए। आपको ये पता है ज्योतिष जो है ना वो उपायों पर ही सदा हुआ है। चंद्रमा को जब दक्ष ने श्राप दिया था तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करना पड़ा था और तभी चंद्रमा को पुनर्जीवन मिला। आपको क्या लगता है कि जो लोग आपसे ये कह रहे हैं, विशेष रूप से मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को पैसा दें, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप तंत्र मंत्र के नाम पर किसी को 2000, 5000, 50,000 रुपए दें। मैं केवल ये कह रहा हूं कि स्वयं ही साध्यते कृष्ण। आप स्वयं तो साधना कर सकते हैं, आप स्वयं तो नियम कर सकते हैं। जब आप भोजन करते हैं, जब आप अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं, अपने शरीर के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो क्या 2-5 मिनट उपाय के लिए नहीं निकाल सकते आप समय? यदि आपको इतना उपाय नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो पर व्यर्थ में अपना समय गंवा रहे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को धोखा देना उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि उन पीड़ित पत्नियों को, उन पीड़ित पतियों को विशेष रूप से अपने संबंधों में प्यार मिल सके, जो रो रहे हैं, जो अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा दुखी है। आज ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जिनकी पत्नियां किसी दूसरे पुरुष के साथ में जुड़ी हुई हैं, उन्हें पता भी है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते, असहाय है। ऐसे न जाने कितनी स्त्रियां आपको मिलेंगी कि जिनके पुरुष, जिनके पति अन्य रिश्ते में हैं, उन्हें जानकारी है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। यदि एक छोटे से उपाय से आपका रिश्ता बच सकता है तो वो उपाय करने में क्या हानि है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, छोटे को छोटा ना समझो बेकार, सुई जहां पर काम आए वहां करेगी क्या तलवार। मित्रों, कभी कभी बड़े बड़े अनुष्ठानों से जो कार्य संपन्न नहीं होता, वो एक छोटा सा उपाय उसको यदि किया जाए तो उससे वो कार्य संपन्न हो जाता है। मेरे वीडियो में हो, मेरे चैनल पर आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद अपने अंदर विश्वास भर के, विश्वास के साथ में अगर काम करोगे तो मैं ये चैलेंज दे रहा हूं, आपका कार्य जरूर संपन्न। ध्यान रखना, नियम क्या है पहले उसे सुनो, उसके बाद आप इस कार्य को करो। मित्रों, आप यदि आपका पार्टनर, आपकी पत्नी या आपके पति थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं, दूसरे की व्यक्ति तारीफ कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, तो आप ये बात भी समझें। साथ ही साथ आपको अपने पति को, अपनी पत्नी को अपनी ओर कैसे मोड़ना है, इस उपाय से आप कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आपको ये उपाय करना है, किसी भी शनिवार के दिन एक दीपक आपको जलाना है और वो दीपक तिल के तेल का हो या चमेली के तेल का हो, इस बात का ध्यान रखना है। शनिवार के दिन विशेष रूप से आपको एक तिल का या चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में या अपने घर पर एक लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर एक लाल पुष्प विशेष रूप से हनुमान जी महाराज और राम जानकी का नाम लेकर आप एक लाल पुष्प उस बिछे हुए कपड़े पर रखें। एक दीपक तिल के तेल का या चमेली के तेल का जलाएं। आप चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मैं आपको बार बार इस बात को कहूंगा, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दोष नहीं। हनुमान जी को अपना गुरु मान सकते हैं, हनुमान जी को अपना पिता मान सकते हैं। आप ये उपाय करें। आपको 3 बजरंग बाण के पाठ करने हैं और 3 लौंगे आपको ये दीपक के अंदर अपने पार्टनर का नाम लेकर उसमें डालिए। पार्टनर 1000 किलोमीटर दूर हो चाहे 200 किलोमीटर दूर हो, अगर पार्टनर का किसी अन्य व्यक्ति से रिलेशन है भी और आपको ये पता है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये लौंग प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे पति का किसी की ओर मन न जाए और वो मेरे अलावा किसी को भी अपनाने की कोशिश ना करे। मैं अपने पति को आपके चरणों में विशेष रूप से मेरी जो श्रद्धा है, जो भक्ति है और मेरा जो रिश्ता है, जो प्रेम है, उसको आप एकत्रित करें और मेरे रिश्ते में मेरे पति को मेरी ओर मोड़ दें। वो लौंग आपको उसमें डाल ली। केवल आप ये उपाय नियमित रूप से शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन कर सकते हैं। शनिवार मंगल एक दीपक आप अपने घर में जला सकते हैं। आपको पहले थोड़े से चावल रखने हैं, उसके ऊपर दीपक रखना है, इस बात का ध्यान रखना। ये उपाय आप शनिवार मंगलवार के दिन कर सकते हैं। एक और खास बात, अब ये उपाय मैंने आपसे ये क्यों कहा कि अमावस्या में ही ये उपाय होते हैं, उसका कारण है अमावस्या के दिन चाहे कोई भी दिन हो, चाहे सोमवार हो, चाहे रविवार हो, चाहे विशेष रूप से कोई भी दिन हो, तो अमावस्या का जो उपाय है वो दूसरा है और उस उपाय को भी आप कर सकते हैं। तो ये उपाय तो आपको आपके पति से पृथक नहीं होने देगा और पार्टनर 2000 किलोमीटर दूर भी हो, अगर यदि वो किसी अन्य रिलेशन में जा रहा है, उस व्यक्ति के मन को पलट देंगे हनुमान जी महाराज, ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे विशेष रूप से उपाय के बारे में। मित्रों, सोमवती अमावस्या के दिन जिन भी पतियों के पति दूसरे रिलेशन में है या पत्नी किसी दूसरे रिलेशन में है, पीपल के 5 पत्ते तोड़कर सिंदूर से 5 पत्तों पर स्वस्तिक बनाएं। थोड़ा थोड़ा सा चावल 5 पत्तों पर रखें। रखने के बाद आप आटे के 5 दीपक, विशेष रूप से आटे के 5 दीपक आपको रखना है और एक एक करके आपको 5 दीपकों को जलाना है। एक मंत्र आपको बोलना है, ओम स्वाहा। ये मंत्र आपको बोलना है, ओम स्वाहा, बस यही मंत्र है। आपको सारे दीपक को जला देना है। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मां भद्रकाली का मंत्र है। इसको आप चाहें तो 7 बार बोलें और अगर आपको ये मंत्र नहीं आता तो आप केवल प्रार्थना करें कि हे मां भद्रकाली, मेरे पति का या मेरी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से यदि रिलेशन है भी तो वो व्यक्ति
मेरे और मेरे पति की लाइफ से दूर हो जाए। बस ये प्रार्थना आपको करनी है। ये उपाय केवल अमावस्या में होता है, सोमवती अमावस्या में होता है, इसलिए ये उपाय आपको अभी करना है। और इसके बाद जब आगे सोमवती अमावस्या आएगी तब आपको करना है। लेकिन इस उपाय में केवल नियम यह है कि पीपल के 5 पत्तों पर स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर घी के दीपक रखे जाते हैं और विशेष रूप से ये उपाय जो है वो सोमवती अमावस्या में किया जाता है। अब इसमें आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, तो सोमवती अमावस्या में भी आप बजरंग बाण का पाठ करें। और बजरंग बाण का पाठ जो भी स्त्री करेगी, जो भी पुरुष करेगा, पूर्ण पवित्रता के साथ में करें। आप इस बात का ध्यान रखें, उसमें एक श्लोक आता है, निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करहु सन्मान, तेहि के कार्य सकल शिव सिद्धि करें हनुमान। यदि पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ में कार्य किया जाए तो मैं एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा आपसे कह रहा हूं, मां भगवती के आशीर्वाद से और हनुमान जी की कृपा से, चाहे आपका पति वर्षों से किसी अन्य रिलेशन में चला गया हो, उसको नाक रगड़ कर लौट कर आना पड़ेगा। वो व्यक्ति इतना लज्जित हो जाएगा कि वो कभी किसी दूसरे रिश्ते में जाने की कोशिश भी नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही।